नमस्कार साथियों, मिशन खाकी रीजनिंग प्रैक्टिस सेट नंबर 11। प्रैक्टिस सेट नंबर 11 का सॉल्यूशन दोस्तों आपके सामने है, रेडी है, तैयार है। तो आइए करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 11 का सॉल्यूशन। सबसे पहला प्रश्न आज का ये रहा दोस्तों आपके सामने, और यहां पर क्या लॉजिक है आप सभी लोग देखेंगे ध्यान से। सी होता 3 पर है लेकिन उसको लिखा कितना है, आप कहोगे गुरुजी 2 एक्स्ट्रा करके लिखा है 5। तो ऐसे ही जब हम यहां पर देखेंगे तो सबको 2 एक्स्ट्रा कर दो, 3 और 2 5 लिखा जाएगा। ई 5 और 2 7 लिखा जाएगा। 1 और 2 3 हो जाएगा, और टी 20 और 2 22 हो जाएगा। सबको क्या करना है, +2 कर देना है। 5 7 12 3 15 15 और 22 होता है 37। तो आप भी यहां पर ऐसा ही करने वाले हैं। हम देखेंगे जे 10 पर होता है तो 10 और 2 12, ए 1 पर होता है 1 और 2 3, पी 16 पर होता है 16 2 18, ए 1 पर होता है 1 और 2 3, एन 14 पर होता है 14 और 2 16। अब सबको जोड़ दो, अब सबको जोड़ दो। 12 3 15 18 33, 33 और 3 36, 36 और 16 कितना हो जाता है, 52 हो जाता है, 52। तो 52 क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। आचार्य कृपलानी, जेपी कृपलानी और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन, राजगोपालाचारी। अगर मैं कहूं तो 1954 में भैया इन तीनों को क्या मिला था, भारत रत्न मिला था। 1954 में क्या मिला था इन तीनों को, भारत रत्न। भारत रत्न से ये सम्मानित है, और जबकि आचार्य कृपलानी को नहीं दिया गया। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहां पर अलग है। फाइंड द ऑड वन आउट पूछा गया था। नेक्स्ट, 3 अंक वाले फलक के सामने कौन सा अंक होगा। आपसे पूछा गया 3 का अपोजिट क्या होने वाला है। 3 का अपोजिट आप देखने जाओगे तो भैया पहले दूसरे डाइस से ही आ जाएगा, क्योंकि 5 6 इसमें है, 5 6 इसमें है। तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, किसी महीने की 7 तारीख शुक्रवार से 3 दिन पहले आती है। फ्राइडे से 3 दिन पहले क्या आती है भैया, फ्राइडे से 3 दिन पहले 7 तारीख आती है, 3 दिन पहले। तो इसका अर्थ है 7 में 3 जोड़ देंगे तो इसका अर्थ है 10 तारीख को क्या हो गया, 10 तारीख को क्या हो गया, फ्राइडे हो गया। पूछा कब है, 19 तारीख का। 10 तारीख का अगर फ्राइडे है तो 19 तारीख का क्या होगा, कितने दिन एक्स्ट्रा करने पड़े, 9। 9 में 7 से भाग कर दोगे, शेषफल बचेगा 2। 2 शेषफल बचा तो इसका अर्थ है फ्राइडे में 2 जोड़ देना। फ्राइडे के बाद भैया सैटरडे, सैटरडे के बाद संडे। संडे आपका क्या आ जाएगा, 19 तारीख का दिन आ जाएगा। संडे ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका एकदम सही जवाब। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो क्या कह रहा है। किसी पंक्ति में x प्रारंभ से 14वें स्थान पर है, y अंत से 17वें स्थान पर है। तो मैं कहता हूं कि भैया यहां x दिया है प्रारंभ से कितने, 14वें नंबर पर x दिया है। y दिया है अंत से भैया 17 नंबर पर y दिया है। बीच में कौन बैठा है, बीच में कौन बैठा है, वो कह रहा है z x और y के ठीक बीच में। ठीक का अर्थ है बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में बैठा है, एग्जैक्ट बीच में। पंक्ति में कुल 48 हैं, तो 48 में से आप क्या करोगे, सबसे पहले तो 48 में से ये लेफ्ट और राइट वाले माइनस कर दो, बीच वाले आ जाएंगे। बीच में जो बैठे हैं वो निकल कर आ जाएंगे, बीच वाले। 48 में से 17 और 14 31 घटाएंगे, 48 में से 31 घटाएंगे तो कितने बचे, 17। 17 लोग बीच में बैठे हैं, 17 लोग। एक्स और वाई के बीच में कितने लोग बैठे हैं, 17। 17 में से अगर मैं कहूं एक तो जेड डी हो गया, तो इसका अर्थ है 8 तो यहां पर आ गए इन दोनों के बीच में, और 8 आ जाएंगे इन दोनों के बीच में, तभी तो 17 पूरे हो जाएंगे। पूछा गया था एक्स और जेड के बीच में कितने व्यक्ति हैं, आप कहोगे एक्स और जेड के बीच में 8 व्यक्ति हैं। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने क्या कह रहा है, 4 9 26 105 और 524। तो सीधा सीधा गुणा वाला लॉजिक दिखाई दे रहा होगा। 4 दूनी 8 प्लस का 1 9 हो गया, 9 तिया 27 माइनस का 1 हो गया, 26 चौके 104 प्लस का 1 हो गया, 105 पंजे माइनस का 1 हो गया, 2 3 4 5। तो अब नंबर आएगा 6 की गुणा का। 6 की गुणा करोगे प्लस माइनस तो यहां प्लस कर देना। 6 24, 6 चौके 24, हासिल गया 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 6 पंजे 30 और 1 31। 3144 में आप 1 जोड़ोगे तो 3145 वाला ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाता है, 3145। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन का लॉजिक पहचानेंगे, क्या दिया है भैया, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन। देखो सी से बी आ गया -1 के साथ, ठीक है। आई से एच आ गया भैया -1 के साथ, है ना। जी से एफ आ गया -1 के साथ,
ए से जेड आ गया -1 के साथ, एम से एल आ गया -1 के साथ। तो आप भी ऐसा ही कर दो बेटा फटाफट से। एन में से एक घटाओगे तो एम आ जाएगा, आई में से एक घटाओगे तो एच आ जाएगा, बी में से एक घटाओगे ए आ जाएगा, ए में से एक घटाओगे जेड आ जाएगा, सी में से एक घटाओगे तो बी आ जाएगा। एम एच ए जेड बी, एम एच ए जेड बी, एम एच ए जेड बी, ऑप्शन नंबर 4, फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कुछ पेपर पुस्तकें हैं, ध्यान से देखना इस पर क्या लॉजिक होगा भैया। कुछ पेपर पुस्तकें हैं, पेपर का कुछ हिस्सा बुक्स का है, पेपर का कुछ हिस्सा बुक्स है, सभी पुस्तकें नोट्स हैं, सारी बुक्स जो हैं वो नोट्स हैं, नोट्स। ठीक है, निष्कर्ष चेक करना, कोई पेपर नोट नहीं है, गलत हो जाएगा, नेगेटिव तो है ही नहीं, तो ये तो गलत हो गया सरासर। कुछ नोट्स पेपर हैं, नोट्स का कुछ हिस्सा पेपर को काट रहा है, आप कहोगे बिल्कुल काट रहा है। ओनली सेकंड फॉलो, केवल दूसरा वाला अनुसरण करता है। नेक्स्ट, दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में बनाने के लिए आपको कौन से विकल्प में ये चीजें रखनी होगी, है ना। फर्स्ट पर रखकर देखोगे आप, जैसे कि यहाँ 3 दिया है तो 3 पर दिया है डी, 2 पर दिया है ए, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है क्योंकि शब्द भी थोड़ा बड़ा है। और ये 5 पर ये दिया है, 6 पर दिया है ई, और 8 पर दिया है भैया एस, 1 पर दिया है आई, और 4 पर दिया है ओ, 7 पर दिया है एन। कुछ बना? डी ए एच ई एस आई ओ एन नहीं बना। 2 पर रखोगे तो 2 पर दिया है ए, और 3 पर दिया है डी, 5 पर दिया है भैया एच, 6 पर दिया है भैया ई, और 4 पर दिया है क्या, 4 पर ओ, 8 पर एस, और 1 पर आई, और 7 पर एन। कुछ बना? एडियोसिन, एडियोसिन भी कुछ नहीं बना, हटा देना। थर्ड वाले पर आ जाओ, थर्ड वाले पर जाओगे तो 2 पर दिया है ए, 3 पर दिया है डी, 5 पर दिया है भैया एच, 6 पर दिया है भैया ई, और 8 पर दिया है भैया एस, 1 पर दिया है आई, और 4 पर दिया है ओ, और 7 पर दिया है एन। एडिशन, एडिशन अगर हम कहें तो इसको बोलते हैं आसंजक बल। आसंजक, आसंजक बल जो आप बोलते हैं, आसंजक, आसंजक आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी की हेल्प से आ जाता है, ऑप्शन नंबर सी की हेल्प से आ जाता है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन। मान लीजिए ए बी की बेटी है, बी सी की बेटी है। उसने बोला है कि ए जो है वो बी की बेटी है, ए जो है वो बी की बेटी है, और बी जो है वो सी की बेटी है, सी की बेटी है। सी डी का भाई है, सी जो है वो डी का भाई है, सी जो है वो डी का भाई है, और डी ई की माता है, डी जो है वो ई की माता है, ई की माता है। यदि ई मादा है, मादा यानी कि वो फीमेल है, तो ए ई से किस प्रकार संबंधित है? अब देखो, इसकी माता, माता का भाई मामा, मामा की बेटी, मामा की बेटी ममेरी बहन, कजिन हो जाएगा। कजिन की बेटी है तो अर्थात भतीजी लगेगी, कजिन की बेटी है तो आप क्या कहेंगे, ये इसकी भतीजी हो जाएगी, बहन की बेटी यानी कि भतीजी। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्णमाला श्रृंखला में बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर क्या होगा? दोनों लेफ्ट लेफ्ट है, 18वें अक्षर के लेफ्ट में भैया 7वां, 18 में से 7 घटा दोगे 11वां, यानी कि लेफ्ट साइड से 11वां ढूंढना है, और लेफ्ट साइड से 11वां होता है मेरे भाई के। नेक्स्ट, दिए गए चित्र को भैया मोड़ना है, और पारदर्शी शीट पर मोड़कर आपको बताना है कौन सा चित्र बनने वाला है। राइट से लेफ्ट की तरफ मोड़ोगे तो ये जो लाइनें आ रही हैं, ये जो लाइन है जैसे कि इधर जा रही थी ना, ये लाइन अब इधर की तरफ आ जाएगी, ये लाइन उधर जा रही थी, ये लाइन इधर की तरफ आ जाएगी, तो आप कहोगे ये ऐसे त्रिभुज सा बन जाएगा। इसमें नहीं बन रहा, इसमें नहीं बन रहा, इसमें नहीं बन रहा, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी पर बन रहा है। लेकिन गोला भरते टाइम इस बात का ध्यान रखना है कि सी वाला दिया कौन से पर है, बी वाले पर, तो बी वाला राइट होगा, बी वाला राइट होगा। नेक्स्ट, 2 4 6, 2 में 4 जोड़ा 6, 6 में 4 जोड़ा 10, 10 4 14, 14 4 18 पर आ जाएगा भैया आर। आर वाला ऑप्शन सही होगा। अब सारे ही आर वाले थे, हटाओ, यहां जाओ नंबर पर। 2 चौके 8, 8 चौके 32, 32 चौके 128, और 128 में 4 की गुणा कर दोगे तो 128 चौके भैया 512। ऑप्शन नंबर बी, आर 512 वाला ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर आ जाओ, नेक्स्ट पर कैलकुलेशन करनी है बस, केवल रख दो फटाफट से वैल्यू। प्लस का अर्थ क्या दिया है? प्लस का अर्थ दिया है गुणा। माइनस का अर्थ क्या दिया है? माइनस का अर्थ दिया है भैया भाग। भाग का अर्थ क्या दिया है? भाग का अर्थ दिया है घटाना। गुणा का अर्थ दिया है योग। माइनस का अर्थ दिया है भाग, और प्लस का अर्थ दिया है गुणा। तो 3 से 12 कट जाएगा 4 बार, तो 120 चौके हो गए 480 माइनस 4। 2 से 2 कट गया 1 बार, 1 की 1 में गुणा करोगे तो 1 ही आएगा, 4 प्लस का 1,
4 प्लस का 1, तो 480 में 1 जोड़ोगे 481, 481 में से 4 घटा दोगे तो 477 वाला ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट पर आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है। एक स्थानीय मेले में उत्तेजित भीड़ एक किशोर पर चोरी का आरोप लगाती है, मॉब लीचिंग का प्रयास करती है, आपको क्या करना है? पर्याप्त सबूत उपलब्ध है तो भीड़ को आरोपी को दंडित नहीं करने दे सकते, बिल्कुल गलत बात। दबाव डालकर आरोपी से जुर्म कबूल करवाओगे, ये भी गलत है। निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए किशोर को बचाना चाहिए और भीड़ को तितर बितर, बिल्कुल सही बात है। पूछताछ के लिए आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए बल का प्रयोग नहीं, हो सकता है कि भैया वो आरोपी ना हो। दिए गए शब्दों को आप डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करेंगे, डिक्शनरी ऑर्डर में। तो देखते हैं, सबसे पहले आर सभी में कॉमन था, हटा दो। ई सभी में कॉमन है, हटा दो। एस वी एम पी पी जी, तो सबसे पहले क्या आएगा भैया? एम 13 पर और जी 7 पर, तो सबसे पहले आएगा ये, सबसे पहले आएगा 6 नंबर वाला, फिर आएगा 13 नंबर वाला 3, है ना, दूसरे पर आएगा ये, ठीक है। फिर आएंगे 16 वाले, पी हटा देना, पी हटा देना, ई हटा देना, ई हटा देना, ए हटा देना, ए हटा देना। एल 12 पर होता है, टी 20 पर होता है, तो आएगा 5 नंबर और फिर आएगा 4 नंबर, ये तीसरे नंबर पर, ये चौथे नंबर पर। आगे बढ़ जाओ, फिर ये 2 बचे ऊपर वाले, इसमें एस 19 पर है, वी 22 पर है, तो ये आएगा भैया 5वें नंबर पर, ये आ जाएगा 6ठे नंबर पर, यानी कि 1 1 के बाद 2, पहले 1 आएगा उसके बाद 2 आएगा। 63 54 12 है, 63 54 12 ऑप्शन नंबर 2 पर दिया है, दूसरा वाला विकल्प राइट हो जाएगा। दिए गए टूटे टुकड़ों से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है? इन टूटे हुए टुकड़ों से हमको बनाना है, तो नंबर लिख लेते हैं। इसको करने का यही एक आसान तरीका होता है, 1 2 3 और 4, ये 4 आकृतियां आपको ढूंढनी है। इसमें मिल रही है क्या ये? चलो इसमें चौथे नंबर की मिल गई, और ये वाली तो क्या मैच कर रही है इसके साथ? देखना जरा, ये वाली मैच कर रही है, इसमें लाइन कहां से आ गई? बस ये इस लाइन की वजह से थोड़ा सा गलत हो जाता है। इसमें देखने जाऊंगा, इसमें ये एम सा जो बना हुआ है वो कर्व की तरफ, चलो मैं इसको 2 मान लूंगा, है ना, इसको मैं भैया 4 भी मान लूंगा, तो इसमें 3 तो आई नहीं रही, हटा देना, तुरंत गलत कर देना। इसमें भैया 2 नंबर वाली यहां पर आ गई, है ना, 4 नंबर वाली इधर साइड में आ गई, और ये ट्राइंगल वाला कर्व जो है वो 3 नंबर वाला यहां पर आ गया, और ये जो कटा हुआ हिस्सा था ये यहां पर आ गया। तो सबसे बेस्ट तो यही हो जाता है, ऑप्शन नंबर। इसमें गड़बड़ थोड़ी सी यहां पर है, क्योंकि ये दोनों लाइन एक दूसरे के साथ नहीं मिल रही, बाकी सब गलत, ऑप्शन नंबर सी राइट है, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट, दिए गए शब्दों में सभी व्यंजन को पहले वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करो। व्यंजन को लगा दो, वी सी टी आर वाई पी एल एन, तो सबसे पहले आएगा सी, सी से बड़ा क्या है? सी से बड़ा है भैया इसमें एल, फिर एन, फिर एन से बड़ा पी, पी से बड़ा आर, आर से बड़ा टी, टी से बड़ा वी, वी से बड़ा वाई। फिर स्वरों को लगा दो, स्वरों को वर्णानुक्रम में। वॉवेल कौन कौन सा था? आई था, ओ था, ए था, ए आई और ओ लगा दिए। तो कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं दूसरा होगा? लेफ्ट से चौथे के राइट में दूसरा होगा, यानी कि 4 और 2 छठा, लेफ्ट साइड से छठा ढूंढ लो। 1 2 3 4 5 6, 6 पर आ जाएगा टी, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कक्षा में रोहन की रैंक क्या है? रोहन की रैंक हमको निकालनी है। रोहन की रैंक नंदन के रैंक से 24 कम है, तो इससे तो नहीं आएगा आंसर अकेले से, तो वगैरह रोहन की रैंक नंदन से रैंक से 24 कम है, तो भैया कितने टोटल कितने कैसा पता चलेगा? नहीं बता सकते। रोहन की रैंक से अर्चना की रैंक 38 और अधिक है, और नंदन की रैंक से अर्चना की रैंक 10 कम है, यहां से भी नहीं आएगा, दोनों से नहीं आ सकता, क्योंकि किसी भी बंदे की ना तो टॉप से रैंक दी ना बॉटम से दी। जब तक आपको टॉप बॉटम से रैंक के बारे में पता नहीं चलेगा तब तक आप टोटल नहीं निकाल सकते। तो आप कहोगे ना तो पहले से आया ना दूसरे से आया, दोनों को मिलाकर भी हम आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि पंक्ति में टॉप या बॉटम से मालूम होना चाहिए किसी भी एक की रैंक के बारे में, तभी हम टोटल निकाल सकते हैं। तो आप कहोगे दोनों के दोनों सफिशिएंट नहीं है, नहीं है, पर्याप्त नहीं है। नेक्स्ट, संख्या 2 के बाद विषम संख्या कितनी बार आती है? 2 के बाद विषम संख्या ढूंढो, 2 के बाद विषम संख्या ढूंढो, 2 के बाद विषम, ये आ गया 3, 2 के बाद 1 आ गया, 2 के बाद 5 आ गया, ठीक है, 2 के बाद 6 नहीं लेना, हटा देना, 2 के बाद 4 नहीं लेना, हटा देना, 2 के बाद 5 आएगा, बिल्कुल लिया जाएगा, 2 के बाद 4 नहीं लेना। आप कहोगे ऐसे तो केवल हमको 4 जोड़े मिले,
2 के बाद विषम संख्या के कितने जोड़े मिले आपको? केवल 4 जोड़े मिले हैं, और जो आपका एकदम सही जवाब होगा। नेक्स्ट, सरकार ने पशुवलंका पर गोदावरी में नाव दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवारों के सदस्यों को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का फैसला किया है ना। नाव दुर्घटना में कुछ लोग मरे हैं तो उनको 5 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है सरकार ने। धारणा क्या छिपी हुई है? सरकारी कोषों में मुआवजे के खर्च को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि। भाई कोई इंसान पैसा देना चाह रहा है उनको, तो वो तभी तो बोल सकता है जब उनके पास पैसा होगा। मान लो मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं किसी दूसरे को कैसे कह दूंगा ला भाई मैं तुझे 1 लाख रुपए दे देता हूं, मेरे पास नहीं है तो मैं कैसे दे पाऊंगा? नहीं दे पाऊंगा। होंगे तब मैं कह सकता हूं कि हाँ भाई मैं 1 लाख रुपए दे दूंगा, इस तरीके से। ठीक है, सरकार उस क्षेत्र में भविष्य में नाव दुर्घटनाओं की घटनाओं को कम करने की कोशिश कर सकती है? नहीं, ये इस पर्पज के लिए नहीं दिए जा रहे रुपए, है ना। वो मुआवजा जो दिया गया है उस दुर्घटना की क्षतिपूर्ति के लिए दिया गया है। ऐसा नहीं कि भविष्य में नाव दुर्घटना कम हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है भविष्य में। ठीक है, तो केवल एक धारणा अंतर्निहित है। नेक्स्ट, एंथोलॉजी मानव जाति से रिलेटेड होता है, मानव जाति से जुड़ा हुआ होता है। तो सिस्मोलॉजी भैया किससे जुड़ा होता है? सिस्मोलॉजी होता है भूकंप अध्ययन। जिस प्रकार से एंथोलॉजी होता है मानव जाति अध्ययन, ऐसे ही सिस्मोलॉजी होता है भूकंप अध्ययन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ए तथा बी एक ही बिंदु से विपरीत दिशा में चलना शुरू करते हैं, चला दो। दोनों 5 किलोमीटर चलकर अपने दाएं मुड़ते हैं। मान लो ये किसी पॉइंट से चले, ये इधर की तरफ गया 5 किलोमीटर, है ना, और दूसरा यहां से इधर की तरफ गया 5 किलोमीटर। ये भी 5 चला और ये भी 5 चला, नो प्रॉब्लम। फिर अपने अपने दाएं मुड़ जाते हैं और 7 किलोमीटर चलते हैं। ये ऊपर दाएं मुड़ गया, 7 किलोमीटर चला, नो प्रॉब्लम। ये इधर दाएं मुड़ गया, ये 7 किलोमीटर चला, नो प्रॉब्लम। ठीक है, फिर दोनों फिर दाएं मुड़ जाते हैं और 5-5 किलोमीटर, ये दाएं मुड़ते हैं तो यानी कि ये इसके सामने यहां पर आ जाएगा 5 किलोमीटर, नो प्रॉब्लम। ये इधर दाएं मुड़ गया तो ये इसके सामने आ जाएगा 5 किलोमीटर, नो प्रॉब्लम। आपसे पूछा गया है दोनों के बीच की दूरी, यानी कि ये वाली दूरी आपसे पूछी गई है, ये वाली दूरी, जिसमें 7 तो ये थी नीचे वाली और 7 ये थी ऊपर वाली। तो आप कहोगे 7 और 7 कितना हो जाएगा? 14 किलोमीटर। 14 किलोमीटर की दोनों के बीच की दूरी आ जाएगी। नेक्स्ट, व्रत पुलिसकर्मियों को दर्शाता है। ये तो हो गए भैया पुलिस ऑफिसर, पुलिस। वर्ग खिलाड़ियों को दर्शाता है, ये पुलिस ऑफिसर ऐसे लिख देना PO, और ये हो गया खिलाड़ी तो PL लिख देना, प्लेयर्स। ठीक है, त्रिभुज करदाताओं को दर्शाता है, तो ये हो गए टैक्स पेयर, टैक्स को पे करने वाले, करदाता। कितने पुलिसकर्मी करदाता तो हैं लेकिन खिलाड़ी नहीं है। खिलाड़ी नहीं होना चाहिए तो प्लेयर के लिए मना किया है, तो प्लेयर को हटा दोगे। प्लेयर को आपने हटा दिया तो दोनों में आने वाला नंबर आपका आंसर होगा 6 आ रहा है, तो 6 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ जाओ नेक्स्ट की तरफ। यहां पहचानना है कि भैया आपको बताना है कि ये आकृति किस विकल्प में छिपी हुई है। ये एन सा ढूंढो, एन कहां पर दिखाई दे रहा है? एन सा ढूंढो, एन क्या आपको यहां दिखाई दे रहा? आप कहोगे गुरुजी ये तो पहले वाले में परफेक्टली दिख गया, तो ये कर्व सा भी चाहिए यहां पर। आप कहोगे फर्स्ट वाला विकल्प एकदम राइट है, आगे जाने की अब हमको कोई जरूरत नहीं है। वो कह रहा है प्रश्नों में दी गई आकृति किस विकल्प में मौजूद है? बिल्कुल डिक्टो सेम टू सेम नजर आ गई, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट, कह रहा है क्वेश्चन में कैल्विन क्लीन जिंस का उपयोग करें, कैल्विन क्लीन जिंस का उपयोग करें। मेरे और मेरे कैल्विन के बीच में कुछ भी नहीं आता। विज्ञापन है, एक विज्ञापन। निष्कर्ष, आकर्षक नारे कैची स्लोगन लोगों को आकर्षित नहीं करते तो फिर काहे कोई वो इस नारे को निकालता? ये गलत हो गया, है ना। आकर्षक नारे तो जो है वो आकर्षित करते हैं एक तरीके से। लोगों को डार्क शेड वाली जींस पसंद आती है, भाई इस जींस के तो बारे में बात ही नहीं हो रहा। वो कह रहा है कैल्विन क्लीन जीन्स का उपयोग, अब वो डार्क शेड वाली है या नहीं है ये नहीं बोला, इसलिए ये भी गलत। ना तो पहला सही ना दूसरा सही। नेक्स्ट, पहचानो इसमें क्या कह रहा है भैया, ध्यान से देखो जरा। S 19 प्लस के 5 24 प्लस के 3 27 प्लस के 2। C 3 प्लस के 5 8 प्लस के 4 12 प्लस के 4 भैया 16। 20 प्लस के 5 25 प्लस के 3 28 प्लस के और 2 और 2 4। ठीक है, 16 प्लस के 5 21 3 24 और 2 26। तो आपको पता चल गया होगा क्या लॉजिक है। 5 3 2 5 3 2 5 3 2, यहां 5 4 4 कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी अलग होगा, ऑप्शन नंबर बी अलग। नेक्स्ट,
अगला क्वेश्चन आपके सामने, पहचानो जरा ये क्या कह रहा है। इस फिगर को कंप्लीट करना है, कौन से विकल्प को रखने से फिगर कंप्लीट होगी। सबसे पहले तो ये वाला चिन्ह इस जो लाइन है इससे आकर मिलेगी, है ना। फिर ये आपका जो वर्ग सा बना हुआ है वो यहां पर आ जाएगा, ठीक है जी। इसमें एक रोम्बस शेप थी, ये आ जाएगी और ये कट आ जाएगा। बस इतना मैच कर लो किस ऑप्शन में दिया गया है। इसमें ये लाइन नहीं आ रही यहां पर, तो ये गलत, इसका ट्राइंगल ही गलत दिया है। यहां देखूंगा कुछ हद तक मुझे ठीक दिखाई दे रहा है, इसमें ये जो गुणा आ रही है ये गलत है। आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी सबसे बेस्ट है, ऑप्शन नंबर सी सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट अगला प्रश्न ध्यान से देखो क्या कह रहा है। 16 9 4 1, 16 का वर्गमूल निकालोगे तो 4 आएगा, 9 का वर्गमूल निकालोगे 3 आएगा, 4 का निकालोगे तो 2 आएगा, 1 का निकालोगे तो 1 आएगा। 4 3 7 2 9 और 1 10 जोड़ के लिख दिया। ऐसे ही आप उधर कर देना। 256 का निकालोगे 16, 144 का निकालोगे 12, 64 का निकालोगे 8, 36 का निकालोगे तो 6। 16 6 22 और 8 30, 30 और 12 कितना होता है, सबको जोड़कर लिखोगे तो 42 होता है। 42 42 आपका बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने, पहचानो जरा। क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारियों को 1 या 2 साल बाद स्थानांतरित किया जाना चाहिए? क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारियों को 1 या 2 साल के बाद ट्रांसफर करना चाहिए? भैया हाँ, वे स्थानीय लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं और उनसे चालाकी से काम निकाला जा सकता है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है ना, ये तो गलत हो जाता है बिल्कुल, ठीक है। दूसरा कह रहा है नहीं, जब तक उनकी नीतियां और योजनाएं आकार लेने लगती हैं उन्हें छोड़ना पड़ता है। जब तक उनकी नीतियां और योजनाएं आकार लेने लगती हैं उन्हें छोड़ना पड़ता है। तो नहीं का तर्क कुछ हद तक तो ठीक हो जाता है, चलो कुछ हद तक। लास्ट वाला क्या कह रहा है, पहला तो परमानेंट गलत हो गया। यह बहुत सारी प्रशासनिक परेशानियां पैदा करेगा और अधिकारियों के लिए बहुत सी असुविधा का कारण बन जाएगा। ये बिल्कुल सही है, लास्ट वाला बिल्कुल सही है, पहला वाला बिल्कुल गलत है। बीच वाले में थोड़ा बहुत संशय हो सकता है, तो ऑप्शंस की हेल्प ले लेते हैं। एक प्रभावशाली नहीं है, जिसमें एक दिया होगा वो बिल्कुल गलत होगा, है ना। और 3 हमारा परमानेंट सही है, वो कह रहा है केवल 2, तो ये गलत हो जाएगा। तो हम कहेंगे केवल 2 और 3 प्रभावशाली है, 2 और 3। तो इसका अर्थ है दूसरा वाला भी सही है, दूसरा भी सही और तीसरा भी सही। नेक्स्ट, आकृति में कितने त्रिभुज हैं? बड़ा ही आसान सा, अंदर तो 8 वाली आकृति है, बाहर 3 3 वाली आ रही है। 3 3 6, 3 3 9, 3 चौके 12। तो 12 और 8 कितने होते हैं? 20 होते हैं। 12 और 8 कितने होते हैं? 20 होते हैं। नेक्स्ट, सभी बॉक्स गेम हैं, जितने भी बॉक्स हैं वो सारे के सारे गेम हैं। सारे बॉक्स क्या हैं भैया? गेम है, गेम। सभी ड्रग्स बॉक्स हैं, सारे ड्रग्स जो हैं वो बॉक्स के अंदर आ रहे हैं, सारे ड्रग्स जो हैं वो बॉक्स के अंदर आ रहे हैं। कुछ कप बॉक्स हैं, कप का कुछ हिस्सा बॉक्स है, कप का कुछ हिस्सा बॉक्स है। आ जाओ निष्कर्ष पर। कुछ गेम कप है, क्या गेम वाला कप को काट रहा है? आप कहोगे बिल्कुल काट रहा है। सभी ड्रग्स गेम है, क्या सारे ड्रग्स गेम के अंदर आ रहे हैं? आप कहोगे बिल्कुल आ रहे हैं जी। कुछ बॉक्स ड्रग्स है, बॉक्स का कुछ हिस्सा ड्रग्स है, आप कहोगे जी बिल्कुल इतना वाला हिस्सा ड्रग्स है। ऑल राइट, सारे के सारे सही हैं, सभी निष्कर्ष तर्क संगत हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ, ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन बढ़िया वाला क्वेश्चन होता है, अगर मैं कहूं तो आप देखोगे ये वाली आकृति तो बेटा यहां जा रही है, यहां, ठीक है। फिर जब आप प्लस को देखोगे ना तो प्लस तो अपनी जगह पर ही है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। एक आ गया भैया यहां पर बीच में, ये वाला आ गया यहां बीच में, और ये पहला रहा पहले पर ही, ठीक है। ये चला गया प्लस बीच में चला गया, तो ये सिग्मा जो है ना वो यहां का यहीं पर रहेगा, जहां था वहीं पर ही रहेगा। अल्टरनेट सीरीज बोलते हैं इसको। पहला वाला बीच में, पहला वाला पहले पर, पहला वाला बीच में, पहला वाला पहले पर। यहां आ रहा है, यहां नहीं आ रहा गलत, यहां नहीं आ रहा गलत, यहां नहीं आ रहा गलत, बाकी सब गलत। ऑप्शन नंबर केवल और केवल 4th वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, पी एस का नेफ्यू है को व्यक्त करने वाले समीकरण का चयन करो। पी एस का नेफ्यू बनना चाहिए, बनाओ तो। 4 का अर्थ क्या है? 4 का अर्थ दिया है भैया ए बी की माता है, तो आप कहोगे ये इसकी माता हो गई। 5 का अर्थ है पुत्र, माता का पुत्र भाई होता है, और 5 भाई का पुत्र होता है भैया भतीजा, नेफ्यू ही बोलते हैं। भतीजे को इंग्लिश में नेफ्यू बोलते हैं, तो पहला ही सही हो गया, है ना। नेफ्यू का अर्थ हो गया नेफ्यू यानी कि
भतीजा या भांजा, और पहले वाले से आ गया भतीजा तो राइट है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है फिर अब। नेक्स्ट, मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। मदर टेरेसा को। रविंद्रनाथ टैगोर को भैया कौन से क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? क्या भौतिक के क्षेत्र में दिया? नहीं। रसायन में? नहीं। गणित में? नहीं। साहित्य के क्षेत्र में, गीतांजलि नामक पुस्तक के लिए मिला था, है ना। ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नंबर 36, पहचानो जरा। कितने अक्षरों के पेयर बन सकते हैं? सी वहां पर आ रहा है तो सी को यहां पर ब्रेक कर लो, 5-5 के पेयर बना लो। 3 और 2 5, सी देखो यहां भी आ गया, और 3 और 2 5, सी यहां भी आ गया। पहला सी, पहला सी, पहला सी, पहला सी। दूसरा एल है तो दूसरे पर एल को चिपका दो, दूसरे पर एल को चिपका दो, दूसरा एल रख देना। तीसरा ओ, तीसरे पर ओ को रख देना, तीसरे को ओ रख देना। CLO VE CLO W आ रहा है लेकिन यहां पर, तो V का W बना तो इसका अर्थ है +1 किया ना। V का W बना तो W का क्या बना दोगे? W का बना दोगे X +1 करके, और X का क्या बना दोगे? +1 करके भैया आप बना दोगे Y। और लास्ट वाला चेक करना, E लास्ट में E ही आएगा, लास्ट में कोई चेंज नहीं होगा, लास्ट में E आ रहा है, केवल 4th लेटर में +1 था। CLO VE CLO WE CLO XE CLO YE, तो खालिस्तान पर क्या है? OLO XELY OLO XEXELY, ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बढ़िया। 4 अक्षरों से 8 अक्षर बन रहे हैं, तो कैसे बन रहे हैं ये पहचान लो। देखो, एस के बाद क्या आता है? टी आता है, और टी और यू दोनों लगातार लिख दिए, TU। एस के बाद +1 किया और फिर +2 कर दिया, या फिर टी में यू जोड़ दिया, तो ऐसे लिख देना। एच के बाद हम देखते हैं आई आता है तो IJ लगातार लिख दिए। ओ के बाद पी आता है तो PQ लगातार लिख दिया। टी के बाद यू आता है तो UV लगातार लिख दिया, ऐसे ही आप करोगे। टी के बाद यू आता है तो UV एक साथ आएंगे, UV। ई के बाद F आता है तो FG एक साथ आएगा। N के बाद O आता है तो OP एक साथ आएंगे। S के बाद T आता है TU एक साथ आएगा। UVFGOPTU UVFGOPTU, ऑप्शन नंबर 2, दूसरा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित नहीं है। नहीं वाला पूछा है, नहीं वाला। क्या लॉजिक है भैया? 4 5 9, 9 का वर्ग 81 प्लस का 1 82, 11 6 17, 17 का वर्ग 289, 289 में भैया कितने जुड़ रहे हैं? यहां तो ज्यादा जुड़ रहे हैं, 25 जुड़ रहे हैं, है ना। चलो, तो ये है वर्गों का योग और वर्गों का अंतर, यानी कि 4 + 5 कितना हो गया भैया? है ना, कितना हो गया? 9, 9 का वर्ग 81 प्लस 5 में से 4 घटाया तो 1 का वर्ग 1, तब आएगा देखो 9 का वर्ग 81 और प्लस 5 में से 4 गया, 1 का वर्ग 1, 81 और 1 कितना हो जाएगा भैया? 82 हो जाएगा, 82। यहां देखोगे तो 6 में 11 जोड़ा तो 17, 17 का वर्ग 289 और 11 में से 6 घटाया ना तो 5, 5 का वर्ग कितना होता है? 25। 289 में जब यहां पर 25 जोड़ा जाएगा तो 9 5 14, 8 2 10 और 1 11, 2 और 1 3, 314 बन जाता है। तो इसका अर्थ है दोनों के योग का स्क्वायर, दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर का सम है ना। चलो जी, 9 और 8 17 का 289 बनेगा। 289 में 9 में से 8 गया, 1 जोड़ दूंगा तो 290 बन जाएगा, ठीक है। 15 और 13 28 का वर्ग कितना होता है? 784। 784 में 15 में से 13 घटाया तो 2, 2 का वर्ग कितना बनेगा? 4, तो 788 बन जाएगा, राइट है। 7 का वर्ग हो गया, सॉरी 7 और 10 17, 17 का वर्ग 289 और 10 में से 7 गया तो 3, 3 का वर्ग 9, 989 और 289 और 9 को जोड़ेंगे 298 आ जाएगा, ये भी सही है। 11 और 9 20, 20 का वर्ग करेंगे 400 आएगा, 400 प्लस 11 में से 9 गया तो 2, 2 का वर्ग कितना होता है? 4, 400 में 4 जोड़ेंगे तो 560 नहीं आएगा, ये वाला अलग है, सबसे अलग है ऑप्शन नंबर 4, 4th वाला सबसे अलग है। नेक्स्ट, फाइंड द ऑड वन आउट, कौन सा बाकियों से अलग है? पहचानो जरा। इसमें ब्लैक ऊपर, ब्लैक ऊपर, ब्लैक ऊपर, राइट में, राइट में, राइट में, नीचे नीचे नीचे, सब में एक ही तरफ था। इसमें देखने गए तो इसमें एक तो नीचे की तरफ है, एक ऊपर की तरफ है, यही गड़बड़ हो गई बस,
यही गड़बड़ हो गई। ऑप्शन नंबर एक वाला दिया है सी वाले पर, तो सी को टिक कर दोगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखो जरा क्या कहता है, ध्यान से देखना भैया फटाफट से। एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ धार्मिक रीति रिवाज पूजा स्थलों पर महिलाओं के प्रवेश पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हैं। आप ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे? आध्यात्मिक प्रमुखों की सहायता का लाभ उठाते हुए राय देने वाले नेताओं को संवेदनशील बनाना चाहिए, बिल्कुल गलत। छुट्टियां लेकर इस स्थिति से बचोगे, बिल्कुल गलत। अदालती फैसलों को बरकरार रखते हुए इन रीति रिवाजों के खिलाफ सार्वजनिक रूप से आरोप लगाने की धमकी दोगे, धमकी भी नहीं दोगे। यदि आवश्यक हो तो विरोधी समूह को हटाकर निर्देश लागू करोगे, ये बिल्कुल सही है ना। आवश्यक है तो विरोधी समूह को वहां से हटाओगे और नियम लागू करोगे। नेक्स्ट, ए का ई के साथ क्या रिलेशन है, ये आपको बताना है। ए का ई के साथ क्या रिलेशन है, बिना पेन उठाए सॉल्व हो जाएगा। प्रतिशत का अर्थ क्या है? प्रतिशत का अर्थ है बी डी का भाई है, आप कहोगे ये इसका भाई हो गया, भाई। हैज का अर्थ है बहन, भाई की बहन बहन होती है। डॉलर, डॉलर का अर्थ है पुत्र, बहन का पुत्र होता है भांजा। प्रतिशत, प्रतिशत का अर्थ है भाई, भांजे का भाई क्या होता है? भांजा ही होता है। ये इसका भाई, भाई की बहन बहन, बहन का बेटा भांजा और भांजे का भाई भांजा, नेफ्यू। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, दर्पण प्रतिबिंब, भैया लेफ्ट से राइट की तरफ छाप दो। जो क्यू राइट की तरफ जा रहा था तो क्यू का ये डंडा सा लेफ्ट की तरफ आ जाएगा, ढूंढो जरा। इसमारा सब में आ रहा है। फिर वाई आएगा, 2 का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। फिर 2 आएगा, फिर 9 आएगा, 9 भी ठीक है। फिर 5 आएगा, एन का कोई मतलब नहीं है, हटाओ। एन से, है ना, 5 से पहले एन है, 5 से पहले एस का कोई मतलब नहीं है, एन आएगा। आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी राइट है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कीट, जंतु और विषैला का डायग्राम बनाना है। कीट, जंतु और विषैला, देखो कीट जो होते हैं पूरी कीट प्रजाति, मनुष्य प्रजाति, जानवर जीव जंतु जितने भी हैं, पशु पक्षी, सब जंतु जगत में आ जाते हैं, एनिमल्स कैटेगरी में। ये सब आ जाएंगे किसके अंदर? एनिमल्स कैटेगरी में आ गए क्या? इंसेक्ट। विषैला कुछ इंसेक्ट विषैले होते हैं और कुछ भैया नॉर्मल भी होते हैं। आपने देखा होगा चीन के लोग बहुत ज्यादा कीड़े मकोड़े को खाते रहते हैं। अगर वो जहरीले होते तो क्यों ही खाते उनको, है ना। कुछ जहरीले होते हैं, कुछ जहरीले नहीं होते। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी सबसे बेस्ट है, ऑप्शन नंबर सी वाला सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये ए लिखा था, ये यहाँ बी लिखा है और ये यहाँ सी लिखा है, तो ये सी वाला राइट है, सी वाला। नेक्स्ट, सबसे पहले चुनाव पहचान पत्र प्राप्त करना, मतदान की पात्रता और मतदान करना, चुनावी सूची में नाम, मतदान के लिए अधिकार के लिए आवेदन। सबसे पहले आती है इलेजिबिलिटी। सबसे पहले आप 18 वर्ष के होगे तो वोट डालने के लिए तैयार होगे, आपके पास योग्यता रहेगी। तो आप सबसे पहले मान लो 18 साल के हुए, पात्रता हो गई आपके पास। फिर आप क्या करोगे? फिर आवेदन करोगे, है ना, अप्लाई करोगे उसके लिए, पहचान पत्र के लिए, मतदान पत्र जो मिलता है ना। फिर आप क्या करोगे? चुनाव पहचान पत्र ये रहा, वोटर आईडी आपको मिल जाएगी, वोटर आईडी ये मिल गई। फिर वोटर आईडी मिल गई, फिर चुनाव सूची में नाम आएगा, नाम आएगा चुनाव सूची में, और फिर आप वोट करने जाओगे, 25/143 कहीं आ रहा होगा, 25/143 ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला ही विकल्प क्या हो जाता है हमारा? एकदम राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने भैया। एक व्यक्ति उत्तर की ओर इतना चला, पूर्व की ओर मुड़ता है, वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है? ये आपसे पूछा गया है। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चला, फिर पूर्व की ओर मुड़ता है, पूर्व की ओर मुड़ता है 10 चलता है, इसके बाद उत्तर की ओर मुड़ता है 3 चलता है, फिर से पूर्व की ओर मुड़ता है तो 2 चलता है। तो आप जानते हो 10 और 2 12 ये हो गया, और 3 और 2 5 ये हो गया, क्योंकि कटेंगे तो नहीं आपस में, क्योंकि नॉर्थ साउथ खत्म होते हैं, ईस्ट वेस्ट खत्म होता है। तो ये पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी, 1 भुजा 5 है और 1 12 दे दी, ये तो 5 हो गई और ये 12 हो गई। तो 5 12 कितने का रेशियो होता है? 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 25, 144 में 25 जोड़ूंगा 69, 5 12 13 का रेशियो होता है। 5 12 13 ट्रिपलेट होते हैं, तो आप कहेंगे 13 तो है ही नहीं, ऑप्शन नंबर भैया 4 आप लगा दोगे, उपयुक्त में से कोई नहीं, 13 आएगा हमारा आंसर, 13 30। गायों और मुर्गियों के एक समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से 14 अधिक है, तो गायों की संख्या बतानी है। गायों की संख्या बतानी है, तो 2 जीव थे आपके पास, एक तो काऊ थी, काऊ, है ना, एक तो हमारे पास थी गाय,
और एक मुर्गी थी, मुर्गी यानी कि हैन, ठीक है। वो कह रहा है पैरों की संख्या जो है ना, पैरों की संख्या, आप खुद सोचो गाय के कितने पैर होते हैं 4, तो आप इसको 4C लिख दोगे। मुर्गी के 2 पैर होते हैं तो 2H लिख दोगे, 2H, ठीक है। ये हो गए पैर, टोटल पैर हो गए पैर। इसमें 4 की गुणा, इसमें 2 की गुणा। सिरों की संख्या के 2 गुने से 14 अधिक थी। सिरों की संख्या कितनी, काउ प्लस एच। सिरों की संख्या के 2 गुने से 14 अधिक थी, 2 गुने से 14 अधिक थी। ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, कर लो। 4C प्लस का 2H बराबर 2 की मल्टीप्लाई करोगे 2C प्लस का 2H प्लस का 14। आप देखोगे 2H से तो 2H जाता रहेगा, क्योंकि एक तरफ ये प्लस में और इधर भी प्लस में है, तो जब बराबर के इधर लेकर आऊंगा माइनस में आ जाएगा। 2H में से 2H घटाओगे, खत्म। 4C में से 2C माइनस करोगे, आपके पास रह जाएंगे 2C, उधर रह गया 14, और काओ ही उसमें पूछी गई थी, तो 2 से काट दोगे, 2 सत्ते 14, तो काओ की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 7 आ चुकी है, 7। तो गायों की संख्या कितनी है भैया, वहां पर 7 है, 7। आप कहोगे 7 गाय वहां पर थी। नेक्स्ट, 7 से 8 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक सीधी रेखा में होंगी लेकिन एक साथ नहीं होंगी। सीधी रेखा में तो होंगी लेकिन एक साथ नहीं, अर्थात थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पूछा गया है बेटा। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या फॉर्मूला होता है, 2/11 30H, H हमेशा छोटा वाला समय 7 लिखोगे, और प्लस माइनस का थीटा, प्लस माइनस का थीटा 180। ये हो गया 2/11, 30 सत्ते 210। 180 जोड़ोगे या 180 घटाओगे, 2 चीज आएंगी। जोड़ने पर 0 8 1 9 2 1 3, मैंने बोला था 330 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जब जोड़कर लिखूंगा तो 330 से ज्यादा हो जाएगा, है ना, मिनट तो ज्यादा हो जाएंगी 60 से, फिर तो गलत आएगा आंसर। घटाने वाला लेना है, यानी कि माइनस वाला लेना है, तो हम माइनस वाला लेकर चलेंगे। तो 2/11, 210 में से 180 घटाना है, कितना बचा 30, 30 दूनी 60 हो जाएगा, 60/11 आएगा। 60/11 का अर्थ होता है 5 सही 5/11। 5 सही 5/11 जिस ऑप्शन पर लिख रहा होगा वो आपका राइट हो जाएगा। 7:05 सही 5/11 मिनट। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो जरा। के का अर्थ गुणा करना है, सारी वैल्यू रख लो। के का अर्थ गुणा करना है, एम का अर्थ घटाना है, एल का अर्थ भैया क्या है, भाग देना, और जे का अर्थ है जोड़ना। काट पीट कर दो, 14 से कट जाएगा 4 बार, और 24 चौके 96, 44 माइनस के 24 चौके 96, और प्लस के 60, प्लस के 60। 60 में 44 जोड़ने जाओगे तो 104 हो जाएगा। 104 में से 96 घटाओगे तो आपके पास रह जाएगा 8। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला विकल्प राइट आंसर होगा, फर्स्ट वाला। नेक्स्ट, एक कक्षा में 150 छात्र थे, लड़कों की संख्या लड़कियों से 2 गुनी है। 150 कौन है वहां पर भैया, 150 कौन है वहां पर, छात्र हैं। जिसमें कह रहा था कि बॉयज की वैल्यू जो है वो गर्ल से दुगनी है, तो 2:1 है। तो बांट दो 150 को, 150 को बांटोगे तो ये तो 100 आ जाएंगे और ये 50 आ जाएंगे, है ना भाई। जब 2 और 1 3, 3 से 150 को काटोगे 50 बार कटेगा, 50 एकम 50, 50 दूनी 100। लड़के 100 आ गए, लड़की 50 आ गई, है ना। लड़कों की संख्या लड़कियों से 2 गुनी थी। और फिर कह रहा था लड़कों में से एक कुणाल जो है वो टॉप से 25वें नंबर की रैंक पर है। टॉप से कितने नंबर पर है, 25 पर। तो इसका अर्थ है 24 बच्चे इससे ऊपर होंगे। उन 24 में से बॉयज और गर्ल्स अलग अलग निकाल लो, 24 में से बॉयज और गर्ल्स निकाल लो अलग अलग। केवल 10 लड़कियों ने कुणाल से आगे हैं, 10 लड़कियां कुणाल से आगे हैं, यानी कि कुणाल से ज्यादा जो नंबर लेके आ रही हैं वो 10 लड़की हैं। अगर इन 24 में से 10 लड़की हैं तो लड़के कितने रह गए, 24 में से 10 घटाया तो 14। आप कहोगे 14 लड़के तो कुणाल से ऊपर हैं, और एक कुणाल हो गया 15वां। कुणाल के बाद कितने लड़के हैं, टोटल लड़के थे बेटा 100, टोटल लड़के थे 100। कुणाल, एक तो कुणाल हो गया, और कुणाल से ऊपर कितने थे, 14 थे। 14 और 1 15। 100 में से जब आप 15 घटाओगे आपके पास रह जाएगा 85, 85 ये रहा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन पहचानो जरा क्या लॉजिक चल रहा है, ध्यान से देखना।
1 और 6 7 और 6 13, 6 19 और 6 25, 25 और 6 31, 31 पर आ जाएगा ई फॉर एलिफेंट। प्लस का 6 चल रहा है, प्लस का 6, ये गलत ये गलत। आगे आ जाओ, दूसरा देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि दूसरे पर भैया देख सकते हो सी आ रहा है, इधर बी आ रहा है, कर लो दूसरे कोई। 12, 12 में से 7 घटाए तो 5, 31 में से 7 घटाया 24, 24 में से 7 घटाया तो 17, 17 में से 7 घटाया तो 10, और 10 में से आप भी 7 घटा दोगे ना तो 3 आ जाएगा, 3 पर होता है सी, तो सी वाला राइट होगा, बी वाला गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट, यहां पूछा गया है कि अगली आकृति कौन सी होने वाली है। इसमें क्या लॉजिक है, इसको इधर की तरफ छाप दिया तो मिरर इमेज बन रही है, देखो इसको ऐसे पलट दिया तो आप कहोगे गुरुजी इसकी तो मिरर इमेज बना दी, अर्थात दर्पण प्रतिबिंब। लेफ्ट का राइट कर दिया तो हम भी लेफ्ट का राइट ही कर देंगे। लेफ्ट का राइट करेंगे ना तो ये तो हो गया गलत, क्योंकि इसका तो रेक्टेंगल शेप ही गलत दी थी, इसमें लाइन ही नहीं दी, ये गलत। जब इसको इधर की तरफ करेंगे तो ये लाइन ऐसी की जगह ऐसी हो जाएगी, ठीक है। और ये जो लाइन ऊपर से नीचे आ रही थी ये ऊपर से नीचे ऐसे जाएगी, यहां ठीक जा रही है, यहां वाली गलत दी है, यहां वाली गलत दी है। आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी राइट है। ऑप्शन नंबर बी परफेक्टली राइट। नेक्स्ट, सारी शर्तों को नोट करो भैया, सारी शर्तों को नोट करो, क्या क्या शर्तें हैं ध्यान से देखना। परिवार में कम से कम 4 सदस्य होने चाहिए, परिवार में 4 सदस्य होने चाहिए। और ये है क्या वैसे, आवंटन के समय किसी परिवार को आवास भूखंडों में आवंटन की शर्तें हैं, आवास भूखंड देना है ना, रहने के लिए जमीन का हिस्सा देना है, ठीक है, रहने के लिए। परिवार में कम से कम 4 सदस्य होने चाहिए, जिसमें से केवल एक विवाहित जोड़ा होना चाहिए, एक विवाहित होना चाहिए, ठीक है। परिवार की मासिक संयुक्त आय 25,000 रुपए प्रति महीने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ आपराधिक मामला नहीं होना चाहिए। परिवार के किसी भी सदस्य को अन्य किसी योजना का लाभ ना मिलता हो। परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर कोई आवासीय संपत्ति ना हो। यह चीज आपको दी गई है। अब क्या कह रहा है, हालांकि अगर कोई परिवार इसे छोड़कर अन्य सभी मानदंडों को पूरा करता है, किस किस को, वो कह रहा है उपरोक्त बी। दूसरी शर्त में अगर कोई फेल होता है, यदि संयुक्त आय में पेंशन शामिल है तो पेंशन राशि कटौती योग्य है, पेंशन जो है वो राशि कटौती योग्य है, ठीक है। फिर कह रहा है सी उपरोक्त, यदि कोई सदस्य कारावास से रिहा हुआ है तो मामला केंद्रीय पुलिस को जाएगा। और ई में छूट है, यदि उसी किराए के घर में 7 वर्षों से अधिक समय से रह रहे हैं तो इसे स्वामित्व की आवासीय संपत्ति माना जाएगा, यानी कि फिर उसको उसकी ही आवासीय संपत्ति माना जाएगा, उसको फिर भूखंड नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं भैया, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहां जो है क्वेश्चन ये दिया गया है भैया, ध्यान से देखो जरा। परिवार ए में पिता माता दादा और 2 बच्चे हैं, ठीक है। शर्तें सुनना, परिवार में पिता माता दादा और 2 बच्चे हैं, पिता हो गया, माता हो गया, दादा और 2 बच्चे हो गए, तो 4 मिनिमम हो गए, 4 सदस्य। तो हमारे पास जो शर्तें थे उन पर आप जो है टिक करते चलना। कितनी शर्तें थी, 1 2 3 4 और 5 शर्तें थी। तो पहली शर्त में हमसे मांगा था कि कम से कम 4 सदस्य होने चाहिए और एक विवाहित जोड़ा होना चाहिए, तो माता पिता विवाहित जोड़ा तो ये हो गया, तो पहली शर्त तो हो गई सही। और फिर दूसरी शर्त में बोला गया था परिवार की मासिक आय 25,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पिता प्रति माह 20,000 कमाता है और दादा को प्रति माह 7,000 की पेंशन, और पेंशन को तो इंक्लूड कर ही नहीं रहे वो, है ना, तो 20,000 कमाता है तो इसमें भी पास हो गया, सेकंड वाली शर्त में भी पास हो गया। उसने बोला था अगर पेंशन है तो पेंशन को इंक्लूड नहीं करना, उसको साइड कर देना है। परिवार के अन्य किसी सदस्य की कोई कमाई नहीं है, परिवार में कोई छूट नहीं मिलती है, और परिवार में उनका स्वयं ही के स्वामित्व की कोई संपत्ति है ना ही उनके पास कोई अपनी संपत्ति है, और पिछले 5 साल से एक किराए के घर में रह रहे हैं। तो उसने बोला है आपराधिक मामला तो था, यहां तो ये फेल हो गया, ध्यान से सुनना। चौथी शर्त क्या थी, चौथी शर्त में बोल रहा था परिवार के किसी सदस्य की अन्य किसी योजना का लाभ ना मिलता हो, बिल्कुल नहीं मिल रहा। और लास्ट वाली शर्त थी, लास्ट वाली शर्त क्या थी, लास्ट वाली शर्त यहां तो पास हो जाएगा, सॉरी,
लास्ट वाली शर्त क्या थी? परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर कोई आवासीय संपत्ति ना हो, उनकी ना ही स्वयं के स्वामित्व की कोई संपत्ति है। तो बाकी 4 शर्तों में पास था, लेकिन इस पर आपराधिक मामला है। अब आपराधिक मामले वाली शर्त को पढ़ लेंगे। आपराधिक अगर मामला है तो कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी, है ना? आपराधिक मामला है तो ये रहा, देखो, यदि कोई सदस्य कारावास से रिहा हुआ है तो मामला केंद्रीय पुलिस के स्टेशन को जाएगा। केंद्रीय पुलिस स्टेशन को जाएगा अगर कोई कारावास से रिहा हुआ है तो। ऐसी सिचुएशन में पुलिस के पास जाएगा मामला। ये कह रहा है 3 वर्ष 52 पहले है, ये क्या कर रहा है? अच्छा 52 दिन होंगे ये, 3 वर्ष 52 दिन, हाँ डेज लिखा है ना, 3 इयर्स 52 दिन पहले पिता को दंगों में 2 साल की जेल हुई है। 2 साल की जेल हुई है। 3 साल 52 दिन पहले 2 साल की जेल हुई थी, तो रिहा तो हो गया, रिहा तो हो गया वो, है ना? तो इसका अर्थ है थर्ड की जो बी वाली शब कंडीशन है वो अप्लाई कर गई, अप्लाई कर गई। भाई उसको 3 साल पहले 2 साल की जेल हुई थी, तो 2 साल की जेल काट के आ गया वो, है ना? तो इसका अर्थ है मामला जो है वो पुलिस के पास जाएगा, पुलिस के पास, है ना? किसके पास जाएगा? स्टेशन पुलिस के पास जाएगा मामला। बाकी शर्तों में तो पास था, स्टेशन पुलिस के पास मामला भेज दिया जाएगा। नेक्स्ट, परिवार में दादा, सारी शर्तों को देखो भैया, 1 2 3 4 और 5 शर्तें थी, पांचों पर सेटिस्फाई होना चाहिए। दादा हो गया, उनकी पत्नी हो गई, विवाहित जोड़ा हो गया, उनका पुत्र हो गया, उनकी बहू तथा उनका नाती है ना? तो सबसे पहली शर्त में बोला गया था परिवार में कम से कम 4 सदस्य होने चाहिए, जिसमें से केवल एक विवाहित जोड़ा हो, है ना? एक विवाहित जोड़ा हो। अब आप खुद सोचो, एक परिवार बी में दादा है, उनकी पत्नी है, उनका पुत्र है, उनकी बहू है, तो 2 विवाहित जोड़े हो गए, 2 विवाहित जोड़े हो गए। तो मैं अभी इसको थोड़ा साइड करूंगा। पहली शर्त में परिवार का कोई सदस्य कमाता नहीं है, दादा को प्रतिवर्ष पेंशन मिलती है, और ये कह रहा था 20,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो पेंशन वाला तो हटा दिया जाएगा, है ना? शर्त में सही है। किसी भी सदस्य के खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं है, आपराधिक मामला नहीं है, ये सही हो जाएगा। न ही उनके पास कोई आवासीय संपत्ति है, किराए के घर में 30 साल से रह रहे हैं, जब दादा की शादी हुई थी, तो ये भी यहां मामला खराब हो गया थोड़ा सा, है ना? 30 साल से ज्यादा से रह रहे हैं, तो 2 शर्तों में फेल हुआ, 2 शर्तों में। ध्यान से सुनना, ये कह रहा था परिवार में कम से कम 4 सदस्य होने चाहिए, जिनमें से केवल एक विवाहित जोड़ा होना चाहिए। तो यहां तो 2 विवाहित जोड़े थे, दादा और उसकी पत्नी, और फिर पुत्र भी है और उसकी बहू भी है, तो 2 विवाहित जोड़े आ गए, एक तो यहां फेल हो गया। और एक कह रहा है, वो कह रहा है यदि उसके किराए के घर में 7 वर्षों से अधिक समय तक रह रहे हैं तो इसे स्वामित्व की आवासीय संपत्ति माना जाएगा, उसकी आवासीय संपत्ति मानी जाएगी फिर वो। तो 2 शर्त होगी, एक तो वहां फेल हो गया, एक यहां फेल हो गया, तो 2 शर्तों में फेल है, तो इसको कहां से दे दोगे तुम? भूखंड नहीं दे सकते, है ना? तो इसको भूखंड नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये भैया 30 साल से रह रहे हैं किराए पर, तो वो तो स्वामित्व वाली कंडीशन में आ गया। तो आप कहोगे भूखंड रद्द किया जाएगा, भूखंड इनको नहीं मिलेगा, इनको नहीं मिलेगा। एक तो वहां पर 2 शादीशुदा जोड़े आ गए, और एक यहां 30 साल से रह रहे हैं, है ना? लिमिटेड टाइम से, 7 साल था ना, 6 साल था, जो भी था, उससे ज्यादा हो गया इनको रहते रहते, तो दोनों कंडीशन में फेल। आप कहोगे प्लॉट रद्द कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, 4 शर्तें, 1 2 3 4 5, 5 शर्तें हैं, 5 शर्तों को चेक करो। परिवार सी की कुल मासिक आय है भैया 26,000, जिसमें से विधवा दादी को मिलते हैं 3,000 रुपए, तो 26,000 में से बेटा 3,000 घटा दोगे, है ना? पेंशन को माइनस करना था, तो दूसरी शर्त में तो पास हो गया, क्योंकि 25,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 23,000 रह गई। शादीशुदा जोड़े का एक 3 वर्षीय पुत्र भी है, तो शादीशुदा जोड़ा हो गया, विधवा माता थी 3, और एक बेटा है, 4 सदस्य हो गए, मिनिमम हो गए जी, 4 सदस्य, पास हो गया। परिवार के किसी सदस्य के खिलाफ आपराधिक मामला नहीं है, पास हो गया। ना ही इनके पास आवासीय संपत्ति है, बिल्कुल सही है, और अन्य कोई छूट भी नहीं मिलती, पिछले 6 साल से किराए से रह रहे हैं। वहां था किराए का जो था वो 7 साल से ज्यादा का था, कि 7 साल से ज्यादा समय तक ना रह रहे हों, ये तो बेचारे 6 साल से ही रह रहे हैं, तो इसका अर्थ है सभी शर्तों में पास हो जाते हैं,
सभी शर्तों में पास हो जाते हैं तो इनको प्लॉट मिल जाएगा, प्लॉट मिल जाएगा, प्लॉट इनको आवंटित किया जाएगा, इनको प्लॉट टू बी अलॉटेड, आवंटित किया जाएगा प्लॉट, इनको भूखंड मिल जाएगा। नेक्स्ट चलो, इसमें क्या कह रहा है, चित्र को 90 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा दो। इसको चित्र को पकड़ के ऐसे घुमा दो, तो जब आप इसको ऐसे घुमाओगे तो ये वाला इसमें आ जाएगा, यानी कि ये कंडीशन तो कुछ इस प्रकार से आने वाली है ना। जब इसको घुमाऊंगा 90 डिग्री पर तो ढूंढो जरा, इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें यहां नहीं आ रहा, ये गलत, इसमें यहां नहीं आ रहा, ये गलत। भाई ये वाला जो था वो इससे निकलकर इसमें आ जाएगा जब घुमाऊंगा, और इसकी शेप जो है वो ऐसी हो जाएगी। तो आप कहोगे केवल और केवल बी वाले ऑप्शन पर आ रहा है, तो बी वाला राइट है। ठीक है दोस्तों, चलो क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। फिर मिलते हैं आपसे नए प्रैक्टिस सेट के सॉल्यूशन में। आज के लिए बस इतना ही है। सभी को नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।